दोस्तों नमस्कार। हम सबके यानी बैंक पेंशनर्स के कई मुकदमे कोर्टों में, तमाम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन विशेष करके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दो केस हैं। केस तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दो केस सबसे निर्णायक दौर में हैं। एक तो स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस, जिसकी डेट बहुत बार लग चुकी है। सुनवाई हुई थी 2023 में, 24 में कई बार लिस्टिंग हुई और फिर नंबर आया और फिर सुनवाई नहीं हो पाई या डेट हो गई। ये सब होता रहा, 25 में भी यही हो रहा है। और अभी हमने आपको एक दो दिन पहले भी बताया था कि 20-21 तारीख में, यानी अगस्त में, जो ये अगस्त चल रहा है, इसमें भी इसकी डेट नहीं लग पाएगी, ऐसा हमारे एडवोकेट शिवाराम साहब ने सूचित किया था। और उसका कारण भी उन्होंने बताया था, जिसे मैंने आपसे शेयर किया था। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त भी कुछ केस ऐसे हैं, जैसे ग्रेच्युटी का मामला है, कम्यूटेशन की रिकवरी का मामला है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण केसेस जो है अभी काफ़ी दिनों से लंबित हैं, और ये सभी सीनियर सिटीजन के हैं। अब सीनियर सिटीजन वो होता है जो कम से कम 60 साल के बाद उनका मामला आगे बढ़ता है, यानी जिसकी उम्र 60 से काफ़ी आगे है, वही सीनियर सिटीजन। तमाम इसमें सुपर सीनियर सिटीजन और ये सब हैं। मतलब इससे जो लाभान्वित होने वाले या प्रभावित होने वाले या जो प्रभावित हो रहे हैं वो सब उम्र दराज लोग हैं। लेकिन है क्या, कतिपय कारणों से या हमारे दुर्भाग्यवश, क्योंकि आज देखिए भाग्य में हम लोग देसी आदमी है, भाग्यवागी सब मानते हैं कि भाग्यवश नहीं हो, हम लोगों को या तो मुकदमे में डेटें नहीं मिल पा रही है, सालों साल से डेट नहीं मिल पाती है, और कभी डेट मिलती भी है तो हमारा सबका सुनवाई में नंबर नहीं आता, क्योंकि इतने केसेस होते हैं कोर्ट के पास में, इतने बर्डन है कोर्ट के पास में, वास्तव में बहुत ज़्यादा बोझ है। तो जजेस की संख्या, अनरेबल जजेस की संख्या तो बढ़ाई ही जानी चाहिए। लेकिन कुछ भाग्यशाली ऐसे भी होते हैं जिनका मामला एक आर्डर होता है कि 11 तारीख को और दूसरा आर्डर होता है 22 तारीख को, यानी 10-12 दिन के अंदर ही आर्डर आता है, फिर बदल जाता। तमाम ऐसे भाग्यशाली लोग भी इस धरती पर हैं। तो आज उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोगों के ये मामले कब आएंगे, बैंक पेंशनर्स के कब सुने जाएंगे, कब इस पर डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता। जब भी डेट आएगी हम आपको समय से सूचित करेंगे। अभी डेट MC सिंगला साहब के केस की भी नहीं है, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का केस है जिसे शर्मा जी देख रहे हैं, तो और भी लोग देख रहे हैं, इस पर स्टेट बैंक की फेडरेशन भी देख रही है, तो एक उनका भी केस है। और शर्मा जी जो जिसे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वाले देख रहे हैं, वो कई एक तरीके का मामला है, 40 से 50% वाला जो आधा हो गया है, एरियर का मामला है, पेंशन अपडेशन का भी मामला है, और साथ ही स्पेशल अलाउंस का भी मामला है। वो भी अभी जब लगेगा हम आपको फिर समय से सूचित करेंगे। आज क्या बता रहा हूँ ये मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि रेगुलर भाई साहब पेंशनर्स भगवान के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस धरती पर रिटायरीज की, यानी कि सीनियर सिटीजन की, इस धरती पर रहने की आयु सबसे कम होती है। बस सीनियर सिटीजन है तो सबसे कम आयु होती है, अवशेष आयु मेरा मतलब है। MC सिंगला साहब बहुत पहले भगवान के यहाँ जा चुके हैं। अभी बसंत वानकुद्रे साहब भी भगवान के यहाँ चले गए, जो वहाँ कोल्हापुर में बैंकर्स की तरफ से मुकदमा किए हुए थे। ये और इसके अतिरिक्त डेली आज भी कई हमारे साथी रिटायरीज गए हुए हैं, और जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को मैं नहीं जानता, आप सबके भी, हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स के, हमारे तमाम मित्रों के, सीनियर सिटीजन्स के तमाम कुछ कई मित्र भी आज गए होंगे, जिनके बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, भगवान न करे कि ऐसा हुआ हो। लेकिन जो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, आज मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ जी। अब आप देखिए, अभी 11 तारीख को, इसी 11 को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्ट्रीट डॉग्स के मामले में। भाई इस सड़क पर जितने कुत्ते उत्ते टहलते रहते हैं, आवारा कुत्ते, इन्होंने कितने ही बच्चों को काट लिया, कितने ही बड़ों को काट लिया, तमाम कितनों की तो मृत्यु हो गई, कितनों को तो नोच के ये खा गए। तो मजबूरी में कुछ लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। ये भी नहीं कहा कि इनको गोली मार दीजिए, सीधे सीधे कहा इनको शेल्टर उसमें रखिए। तो नगर निगम ने पालन किया, जो भी कर सकते थे, MCD वाले या जो भी लोग हैं वो ऐसा उन्होंने किया।
लेकिन नहीं, डाक लवर्स की बड़ी समस्या थी भाई। उनको डाक से बड़ा प्यार था। अपने माँ बाप से है या नहीं मैं नहीं जानता, और वो जो है उन्होंने इधर से बड़ा मुकदमे की बड़ी पैरवी की। और आज एक दूसरा आदेश हो गया, दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। 3 जजेस की बेंच में, 3 जजेस की जो बेंच थी उसमें हमारे 2 ऑनरेबल जज वो भी हैं जो MC सिंगला साहब के मामले में जज हैं, बेंच में हैं। एक तो प्रमुख जज ही है, एक दूसरे भी जज हैं जो उसमें हैं MC सिंगला साहब वाले मामले में, जिसकी डेट हमें नहीं मिल पाई। लेकिन आज ही वो 2 और एक और जज साहब की, 3 ऑनरेबल जज साहब की बेंच ने एक और आदेश दिया और पुराने 11 तारीख के आदेश को उलट दिया, उसको कैंसिल कर दिया। यानी कि डॉग लवर्स, यानी जो कुत्तों को प्यार करते हैं, आदमियों को नहीं, तो वो जो कुत्तों को प्यार करते हैं वो इसका जीत का जश्न मना रहे हैं। मतलब कोई ऐसा कोई मामला नहीं था, इनह्यूमन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों का अपना मानना है। क्योंकि डॉग लवर्स वही हैं जो सड़कों पर कारों से चलते हैं, बंद कारों से। हो सकता है छोटे नन्हे से पिल्ले टाइप के कुत्ते उसमें भी रहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो पैदल नहीं चलते, उनको स्ट्रीट डॉग से कोई खतरा नहीं है। जो खतरे से 2-4 होते हैं, रोज़ रोज़ भुगतते हैं, वो हमारे आप जैसे आम नागरिक होते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता स्ट्रीट डॉग लवर्स को कि उनका तब ये जानवरों का प्रेम कहाँ चला जाता है जब गाय की हत्या होती है, स्लॉटर्स हाउस में होती है, गलत तरीके से होती है, होनी ही नहीं चाहिए, तब उनका ये प्रेम कहाँ चला जाता है। और बैठ करके वो बीफ की वकालत करते हैं, तब उनका ये प्रेम कहाँ चला जाता है। सीनियर सिटीजन्स के मामले में हम लोगों ने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब से भी प्रार्थना की चिट्ठी लिख करके कि साहब जिन भी मामलों में कोर्ट में ऐसा आदेश होना चाहिए, ऐसा हम लोग निवेदन किए हैं। हम लोग अपनी को वो नहीं दे रहे हैं कि हम ऐसा होना चाहिए, हम एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि जिन भी मामलों में पेटिशनर यानी कि वादी सीनियर सिटीजन हो, उनके मामलों को निपटाने की अवधि अधिकतम 1 वर्ष निर्धारित की जाए, ऐसा आदेश होना चाहिए सरकार के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। ऐसा हम लोग उनसे हाथ जोड़ करके दोनों लोगों से मांग करते हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर हुआ नहीं कुछ। रोज सीनियर सिटीजन अपने भगवान कह जा रहे हैं, न्याय की उम्मीद में आंखें ताकते हुए, निहारते हुए, और स्ट्रीट डॉग्स को न्याय मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है, बहुत अच्छी बात, मुझे उनके न्याय से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तब इन लोगों का प्रेम कहाँ चला जाता है जब गाय के मामले में ऐसा होता है। ये तमाम सीनियर सिटीजन मुकदमे का इंतजार करते करते भगवान के यहाँ चले जाते हैं। अरे कभी कभी कई पीढ़ियाँ निपट जाती हैं भाई सब कोर्ट कचहरी में। लेकिन होता ये है कि इतना गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने वाले लोग और मतलब जो सरकार, बस गवर्नमेंट के साथ साथ कोर्ट पर भी प्रेशर डालने वाले लोग ऐसे हैं जिनको जानवरों से बहुत प्यार है। और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा कुत्ते वगैरह से प्यार करते हैं, जिनके घर में ढेर सारे कुत्ते पले हुए, उसमें 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके परिवारजन, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनके अन्य भाई बहन उनके साथ नहीं रहते, चाहे वो उनके पेरेंट्स वृद्धाश्रम में रहते हों या अपनी क्षमता अनुसार कहीं अलग रहते हों, लेकिन कुत्ते ज़रूर रहते हैं। खैर, जो आज का डिसीजन हुआ, यानी 11 तारीख को एक आदेश हुआ, उसमें आज एक और आदेश हुआ, उसी आदेश को उलट दिया गया। कुत्ते, मुझे लगता है कि हम लोगों से, सीनियर सिटीजन से, बैंक पेंशनर से, अन्य सभी पेंशनर से, मैं सभी विभागों के पेंशनर्स की बात करता हूँ, उन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, जो अपडेट था आपसे शेयर करना था वो मैंने शेयर किया आपसे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमें न्याय पर विश्वास करना चाहिए और कोर्ट में अपनी तारीख का इंतज़ार हम ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। और जब तक ये हमारा फैसला हमारे पक्ष में नहीं होता, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और हाँ, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।